प्यारे बच्चों, एक बार फिर आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखते हैं संख्या पद्धति पार्ट 3। इसके पहले संख्या पद्धति पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बन चुका है, जो कि चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अब आप देखेंगे आज संख्या पद्धति का पार्ट 3। इसके पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना जरूरी होगा। आप जब मौका मिले देख लीजिएगा। आज हम चलते हैं एक अंक की कुल संख्याएं, यानी एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। कुल कितनी संख्याएं ऐसी होती हैं जिसमें एक अंक होता है। तो हम लोग जब संख्या लिखना शुरू करते हैं 1 से, तो 1 से 9 तक एक अंक रहता है और 10 से 2 अंक शुरू हो जाता है। इसलिए 1 से 9 तक जितनी संख्याएं हैं, एक अंक की उतनी ही संख्याएं कुल हैं। तो एक अंक की कुल संख्याएं हैं 9, यानी 9। एक अंक की कुल संख्याएं कितनी हैं? 9 है। कहां से कहां तक? तो 1 to 9, 1 से 9 तक। जो ही हम 10 में जाते हैं वहां 2 डिजिट हो जाता है। ठीक है। तो 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है? ये है आपका 90। 2 अंकों की कुल संख्याएं 90 है। 2 अंकों की कुल संख्याएं कहां से कहां तक है? 10 से 10 to 99। 10 से शुरू होता है और 99 तक आपका लास्ट हो जाता है 2 अंकों की संख्या, यानी जिस संख्या में 2 अंक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 3 अंकों की संख्याएं होती है आपका 900। 3 अंकों की संख्याएं 900 है। कहां से कहां तक? तो 100 to 999। 100 से 999 तक कुल 900 संख्याएं हैं, जो 3 डिजिट का है। नेक्स्ट देखते हैं 4 डिजिट की। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 4 अंकों की कुल संख्याएं आपका है 9000। कहां से कहां तक? तो 1000 से 9999 तक। उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। 5 अंकों की कुल संख्याएं हैं 90000। कहां से कहां तक? तो 10000 से 99,999 तक। 6 अंकों की कुल संख्याएं 9 लाख। कहां से कहां तक? तो 1 लाख से 1 लाख से कहां तक? 9,99,999 तक। देखिए कायदा है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,999। 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो आपका हो जाएगा ये 90 लाख संख्याएं। 90 लाख संख्याएं हैं 7 अंकों की कुल। कहां से? तो ये था 9,99,999। तो 10 लाख से आपका शुरू होगा। और कहां तक जाएगा? 10 लाख से शुरू होकर के 99,99,999
99 तक। 8 अंकों की कुल संख्याएं आपकी हो जाएंगी 9 करोड़, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक। कहां से कहां तक? तो आपका 1 करोड़ से 1 करोड़ से 9 करोड़ 99 लाख 99,999 तक। 9 करोड़ 99 लाख 99,999 यहाँ तक। ठीक उसी प्रकार से 9 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 9 अंकों की कुल संख्याएं आपकी हो जाएगी 90 करोड़ कितना हो जाएगा? 90 करोड़ संख्याएं हो जाएगी 9 अंकों की। ठीक है। कहां से? तो आपका ये था 9 करोड़, हाँ 10 करोड़ से दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ से कहां तक? 99 करोड़ 99 लाख 99,999। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल संख्याएं आपकी 90 करोड़ होंगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 90 करोड़ हो जाएगी। 10 करोड़ से लेकर 99 करोड़ 99 लाख 99,999। तो यहां पर आप देखिए एक ट्रिक आपको यहां पर अपने से सीखना है कि 1 अंक की कुल संख्याएं 9 और 2 अंकों की कुल संख्याएं 90, यानी 9 में एक 0 बढ़ गया। 2 अंकों की कुल संख्या ज्ञात करना है तो 9 में एक 0 बढ़ा दिए। 3 अंकों की कुल संख्या ज्ञात करना है तो 9 में 2 0 बढ़ा दिए। क्या? कुल संख्याओं के मामले में आप इस ट्रिक को याद रखेंगे कि 1 अंक की कुल संख्या आप केवल याद रखिए 9, उसके बाद ज्यादा मत रखिएगा। 1 अंक की कुल संख्याएं 9, उसके बाद आपको पूछ दिया जाए डायरेक्ट 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं, तो 1 9 और 9 के बाद 4 0 बैठा दीजिए, तभी तो 5 अंक होगा उसमें। 5 अंक उसमें पूरा कर देना है 0 बैठा के। तो 5 अंकों की कुल संख्याएं हो जाएंगी आपका 9 लाख। जैसे 1 9 पर 4 0 बैठाएंगे तो 9 लाख हो जाएगा, 90,000 होगा। 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी आपकी? 90,000। ठीक है। 4 अंकों का 9,000, सेपरेशन कॉमा लगा देते हैं सब में। 6 अंकों की कुल संख्याएं हो जाएंगी आपका 9 लाख और 7 अंकों की 90 लाख। 8 अंक का 9 करोड़ और 9 अंक का 90 करोड़। ठीक। तो क्या करना क्या है कि 1 अंक की कुल संख्याएं 9 होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जितना अंक की कुल संख्याएं पूछा जाएगा उतना उसमें 0 ऐड करते जाएंगे। क्या? अगर 2 अंक की तो उसमें 1 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि एक तो 9 रहेगा। 9 तो सब में है, देख रहे हैं कि नहीं?
यस सर 9 ये सब में है और बाकी 0। यस 3 अंकों की कुल संख्याएं पूछा जाएगा तो एक 9 लिख दिए, बाकी 2 0 यानी 900। 3 अंकों की कुल संख्याएं 900 हैं। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 100 से लेकर 999 तक आप संख्याएं लिखिए अपना कॉपी में। 100 से लेकर के 999 तक, 100 फिर 101 102 103 इस तरह से आप बढ़ते जाइएगा। 200 होगा, फिर 201 202 203 इस तरह से कहाँ तक जाएंगे? 999 तक। तब आपको फिर काउंट करके देखना कितनी संख्याएं हुई, तो आपको 900 संख्याएं मिलेगी। कितनी मिलेगी? 900। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रखना। ट्रिक बहुत ही आसान है। एक अंक की कुल संख्याएं 9 और बाकी एक से ज़्यादा जितने अंक की कुल संख्याएं पूछा जाएगा उतना उसमें 0 ऐड करके ज्ञात कर लेंगे। ठीक है? अब इसमें एक बात और सीखना है। एक अंक की कुल संख्या 9, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 9 तक। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं? यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 9 है। ये आपका बराबर आएगा क्वेश्चन में। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट हो गया 1 और ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 9। उसी प्रकार से स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स 10 और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स 99। क्या? अब ये भी आपको सोचना है कि क्यों। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट 10 है, क्यों है? आपको ये दिमाग में अपना रखना है। इसलिए है क्योंकि 10 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो 2 डिजिट का हो। 10 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो 2 डिजिट का हो, वो सब फिर 1 डिजिट का हो जाएगा। इसलिए 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 ही है और 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99 है। ये क्यों? क्योंकि 2 डिजिट का 99 से और कोई बड़ी संख्या नहीं मिल रही है। 99 से जो ही हम एक आगे बढ़ते हैं तो वो फिर 3 डिजिट का हो जा रहा है। इसलिए 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99 ही है। इसी तरह से आप इन सारों में 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100, ग्रेटेस्ट नंबर 999, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000 और ग्रेटेस्ट नंबर 9999। क्या? 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10,000 और ग्रेटेस्ट नंबर 99,999। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा आपका 1 लाख और ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 9,99,999। इस तरह से आप सबका समझ सकते हैं और कोई परेशानी नहीं होगी। ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वाला आता रहता है बार बार। ठीक है? अब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट लिखने का भी एक ट्रिक आप समझ लीजिए। कितना डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो मान लीजिए कि आपको कहा गया कि 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे, एक तो 1 लिखेंगे क्योंकि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है। वहां से आप चलिए, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है और आपको कहा गया 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए, तो आप एक 1 तो पहले लिख लीजिए। उसके बाद 8 डिजिट का बोला गया है, तो अब और कितना डिजिट इसमें बढ़ावें कि 8 डिजिट हो जाए? 7 डिजिट बढ़ाना होगा। तो 7 डिजिट में आपको 0 ही बढ़ा देना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हो गया आपका 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और ग्रेटेस्ट नंबर के समय में अगर वही पूछा जाए कि 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो ये तो ट्रिक और ही आसान है।
8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? तो 8 बार आप 9 लिख देंगे, 8 बार 9 लिख देंगे, क्योंकि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9, इसलिए 8 डिजिट का हो जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का आपका ग्रेटेस्ट नंबर 8 बार 9 लिख करके देखेंगे। फिर इसका आप सेपरेशन कॉमा लगा देंगे। कहाँ कहाँ लगेगा? तो आपका अब हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 9 करोड़ 99 लाख 99,999। ये आपका हुआ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, और ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट। ठीक है, तो इस तरह से आप संख्याओं के बारे में पूरा समझना है आपको, और इस पर आपको खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्रिएट कीजिए आप, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, इस तरह करके आप क्वेश्चन क्रिएट कीजिए और खुद ही लिखते रहिए, तभी आप समझ पाएंगे। अब देखिए बच्चों, इस पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ट्रिक तो आप लोग समझ ही चुके हैं, जो कि डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी अगर कोई एग्ज़ाम में आपको प्रोसेस से बनाने के लिए बोला जाए, आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, तो उस परिस्थिति में आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ये देखिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसका आप देखिए एक फॉर्मूला, 4 अंकों की कुल संख्याएं बराबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर आपको पूछा जा रहा है 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो आप यहां पर यह कीजिए कि 4 अंकों की बड़ी संख्या में 3 अंकों की बड़ी संख्या को माइनस कर दीजिए, तो जो बचेंगे वो 4 अंकों की कुल संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो वही यहां पर देखिए किया गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है आपका, वो है आपका 9,999, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो है आपका 999। तो 9,999 में 999 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 9,000 आ गया आंसर। ठीक है, अब इसी का दूसरा भी फॉर्मूला, दूसरा क्या है कि 4 अंकों की कुल संख्याएं बराबर, कुल संख्याएं पूछा गया 4 अंकों की, तो आप ले लीजिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और उसमें से माइनस कीजिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तब भी आपका 9,000 आ जा रहा है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 10,000 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1,000। तो 10,000 में 1,000 सब्ट्रैक्ट किए तो 9,000। तो इन दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग करके आप उसको प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह की अगर मान लीजिए 4 के जगह पर यहाँ पर 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं ये पूछ देता, तो यहाँ पर हम सूत्र में लिखते 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या? और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? अगर यहाँ पर 5 अंकों का पूछा रहता तो यहाँ आपको 5 के जगह लिखना पड़ता 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं प्रोसेस से। बाकी आपके पास ट्रिक तो है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक है आपके पास, वो ट्रिक से बनाइए। वहाँ पर आपको समय ज़्यादा नहीं गंवाना है। अगर 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं तो एक 9 लिख दिए, बाकी 3 0, कितना हो रहा है 9,000 हो रहा है, 9,000 पर हम टिक कर दिए, समय आपका बच गया। ठीक है, तो ये आपकी हो गई प्रोसेस से बनाने का नियम। आगे देखिए, अगर आपका एक क्वेश्चन आ जाए कि 5, 3, 2, 4 से
बनी सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखें। यानी इन डिजिट से बनने वाली, ये जो 4 डिजिट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इन 4 डिजिट से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और इन्हीं 4 डिजिट से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो आपको करना क्या है कि जब सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए बोला जाए तब आप इनमें से जो सबसे बड़ी डिजिट है, जो सबसे बड़ा अंक है, उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या लिखना है तब बड़ी संख्या लिखने के लिए बड़ा डिजिट को पहले लिखना है। ठीक, तो सबसे बड़ा क्या है? 5 है, तो 5 लिखे, फिर उससे 4 है। इस तरह से हम लिखेंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। सबसे बड़ा 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है। तो सबसे बड़ी संख्या आपका ये बन गया 5432। और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इसका जब लिखना हो तब ठीक इसी का विपरीत, यानी पहले आपको छोटा डिजिट को लिखना होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी डिजिट को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। ठीक है, तो आप इसको लिखिए। सबसे छोटा डिजिट इसमें से है 2, तो उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5, यानी आपका ये हो गया 2345। ठीक है, यानी इन चारों डिजिट से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें बोला है आपको 3, 2, 0, 6 एवं 8 से बनी सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। यानी उन दोनों में अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो नियम तो वही है, सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी आपकी? बड़ी संख्या हो जाएगा आपका क्या, यानी इसमें बड़ी संख्या लिखने में क्या करना है? सबसे बड़ा डिजिट को पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा डिजिट है आपका 8, तो 8 को पहले लिखे। उसके बाद क्या है? 6, तो 6 को लिखे। फिर क्या है? 3, फिर 2 और फिर 0, यानी आपका ये हो गया संख्या 86320। ठीक है, बड़ी संख्या का और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है, तो पहले दोनों संख्या तो लिख लें, उसके बाद अंतर ज्ञात कर देंगे। छोटी संख्या आपकी हो गई, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या में अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे छोटा डिजिट है उसको लिखेंगे। तो सबसे छोटा डिजिट है 0, तो पहले 0 लिखेंगे। लेकिन गलत, अगर हम पहले 0 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, उसके बाद 6 और लास्ट में 8। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि इस 0 का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। ठीक है, आपको बनाने के लिए बोला गया है 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर, लेकिन आपका जब 0 आप फर्स्ट में ही रख दिए तो ये बन गया आपका 4 डिजिट का नंबर, ये बन गया आपका 2368। ठीक है, लेकिन आपका होना चाहिए था 5 डिजिट का नंबर। इसलिए कभी भी फर्स्ट में 0 को नहीं लिखा जाता है। ये तो रूल आप इसमें देखें कि सबसे छोटा डिजिट को पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, छोटी संख्या ज्ञात करना है तब। लेकिन जब सबसे छोटा डिजिट 0 हो तो उसको हम पहले नहीं लिखेंगे, उसको सेकंड में लिखेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे जो 0 से बड़ा है उसको। तो 0 से बड़ा है 2, तो फर्स्ट में आपको लिखना है 2। उसके बाद सेकंड में तुरंत 0 का जगह दीजिए। अगर आप सेकंड में नहीं देते हैं, बाद में देते हैं, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जब फर्स्ट में 0 को स्थान नहीं मिल सकता है तो फिर उसका स्थान सेकंड में।
दूसरे नंबर पर है, उसके बाद आपका 3, उसके बाद 6, फिर लास्ट में 8। ठीक है, तो बड़ी संख्या भी हो गया आपका, छोटी संख्या भी हो गया। अब इसका अंतर ज्ञात करना है, यानी इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक, माइनस कर देंगे, यहाँ लिख देंगे अंतर बराबर, और इसको माइनस करते हैं तो यहाँ आपका आएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, और फिर यहाँ आ जाएगा 9, फिर यहाँ 5, और यहाँ पर 6। ठीक है, यानी आपका 3, 2, 0, 6 एवं 8 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपका 65,952। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, 4, 5, 3 तथा 9 से बनी सबसे बड़ी सम संख्या। यहां पर सम लगा दिया। अगर इनसे बनी सबसे बड़ी विषम संख्या रहता तब हम क्या करते? नहीं, इनसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या केवल रहता, सम नहीं जुड़ा हुआ रहता। इन चारों डिजिट से बनी सबसे बड़ी संख्या अगर केवल कह देता तब हम क्या करते? सबसे बड़ा डिजिट को पहले लिखते, फिर उसके बाद 5 को लिखते, फिर 4 को, फिर 3 को। तो यहां पर कह दिया सम संख्या, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हो सकता है कि सबसे बड़ी संख्या जो बने वही अगर सम हो तब तो ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा डिजिट को पहले, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3। ये सबसे बड़ी संख्या हुआ। लेकिन क्या ये सम संख्या है? ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो सम संख्या की क्या पहचान है? जिस संख्या के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक डिजिट हो तब उसी को सम संख्या बोलते हैं। जबकि यहाँ तो आपका देख रहे हैं वंस प्लेस पर 3 है, सम संख्या ये है नहीं। इसको 2 बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते हैं, इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अनुसार ये गलत हो जा रहा है। अगर केवल लिखता 4, 5, 3 तथा 9 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या है तब आपका ये ठीक था। लेकिन यहाँ जोड़ दिया सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो उस परिस्थिति में आपको वंस प्लेस पर सम डिजिट देना होगा, इवेंट नंबर देना होगा। समझ रहे हैं? तो इवेंट नंबर देने के लिए क्या करेंगे? हम 4 को वहां ले जाएंगे और 3 को आपको 4 की जगह ले जाना होगा। अब इवेंट नंबर में भी अगर आपका कोई और इवेंट नंबर रहता, जैसे एक 4 था और एक और ये 6, यहाँ भी 5 की जगह भी अगर 6 ही रहता तो आप यहाँ पर आप क्या करते? 6 को लाते या 4 को लाते? 4 को ही लाते। ठीक है, क्योंकि आपको जब बड़ी से बड़ी संख्या जब ज्ञात करना है, इन सारे डिजिट से जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट में छोटी से छोटी संख्या ही हमको लिखना है। ठीक है, लास्ट में छोटी से छोटी संख्या ही लिखना है। वंस प्लेस पर छोटी से छोटी संख्या ही जाए। लेकिन यहाँ पर अगर हम छोटी से छोटी संख्या ले जाते हैं, 3 को ले जाते हैं, तो ये क्वेश्चन का सही आंसर नहीं हो पाता है, क्योंकि सबसे बड़ी सम संख्या वो नहीं हो पाता है, वो विषम हो जा रहा है। तो सम करने के लिए हमको 3 के जगह 4 और 4 के जगह 3 लाना पड़ा। ठीक है, तो ये उसका सही उत्तर हुआ। अब इसी का विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या तो वही हो ही जाएगा। क्या? जो सबसे बड़ी संख्या हम निकाल रहे थे वो सबसे बड़ी संख्या विषम ही है और होगा ही होगा, चाहे तो सम होगा चाहे विषम होगा। संख्याएं तो 2 ही है।
इस मामले में सभी संख्याएं या तो सम है या विषम है। तो आपका देख लीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वही सबसे बड़ी विषम संख्या भी है। इसके लिए अलग से संख्या बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में 7052 से बनी सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या दोनों लिखना है आपको। तो जहां छोटी की बात आ गई, क्या जहां छोटी की बात आ गई वहां हम क्या करते हैं, छोटा डिजिट से शुरू करते हैं और सम भी होना चाहिए। तो छोटा डिजिट से अगर हम शुरू करते हैं तो छोटा डिजिट में 0 आ रहा है, तो 0 तो फर्स्ट में देंगे नहीं, आपको लिखना है सबसे पहले 2, क्योंकि छोटी आ रहा है। पहले छोटी पर ध्यान दीजिए आप कि इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो 2 के बाद 0 और 0 के बाद फिर 5 और 5 के बाद 7। तो ये तो हो गया सबसे छोटी संख्या। ये सबसे छोटी सम संख्या नहीं हुआ, ये सम संख्या हुआ, बोलिए तो नहीं हुआ, क्योंकि इसके वंस प्लेस पर आपका 7 है जो कि आपका ओड नंबर है, 7 इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये सम संख्या नहीं हुआ। अब आपको यहाँ पर अपना दिमाग चलाना पड़ेगा कि अब किया क्या जाए। यहाँ पर इनमें से 2 ही जो हैं वो आ सकते हैं यूनिट प्लेस पर, चाहे 0 चाहे 2 नहीं, और छोटी से छोटी भी होना चाहिए। अब किसको वहां पर बैठाया जाए, ठीक है, क्योंकि यहां तो हम 0 बैठा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा 2, आपको वहीं पर बैठाना होगा। उसके बाद आपका आएगा 5 7 0। ये आपका इन सब डिजिट से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या होगी, ठीक है। 2570, ठीक। अब इसी में कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या वो बन ही रहा था पहले वाला, क्या तो सबसे छोटी विषम संख्या आपका वही हो जाएगा 2057। ये सबसे छोटी विषम संख्या होगी, ठीक है। तो आपका ये संख्या पद्धति का ये आज का क्लास पार्ट 3 यहाँ पर अभी हम अब स्टॉप करते हैं। लेकिन पुनः आप सभी छात्रों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को भी, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये संख्या पद्धति जो है ये सभी पार्ट आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप पार्ट 3 से ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाएं और पार्ट 1 पार्ट 2 को भी खोल करके पढ़ें, उसके बाद ही आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर हम स्थगित करते हैं। बाय, धन्यवाद।